नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम परवेज़ आलम और आज आप सबके सामने फिर से एक बार आ चुका हूँ, आज का नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक जो है वो है हेल्थ का असली मतलब क्या है? जानना चाहते हैं आप भी? आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूँगा, अगर आप फिट दिखते हो, वेट भी नॉर्मल है, जिम भी जा रहे हो, लेकिन अंदर से हमेशा थके हुए, स्ट्रेस्ड और नाखुश रहो, क्या आप सच में हेल्दी हो? सोचा है कभी आपने? सच असल में ये है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट कम होना या सिक्स पैक होना नहीं होता है। और जब तक हम इस बात को समझते नहीं हैं, हम गलत चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे हमेशा। हमारी सोसाइटी ने हेल्थ की इतनी गलत डेफिनेशन बना के रख दी है ना, कि आज दुनिया में हेल्थ का मतलब सिर्फ स्लिम बॉडी, फ्लैट स्टमक, मसल्स वाले चेस्ट एकदम अच्छे जो दिखने चाहिए, अच्छे से बाइसेप्स होने चाहिए, ये सब बनकर रह गया है। सोशल मीडिया ने तो हेल्थ की एक सिर्फ अपीयरेंस तक ही सिमिट करके लिमिट करके रख दिया है कि हेल्थ का मतलब जो बहुत सुंदर दिख रहा है वही है। पर हेल्थ मिरर में नहीं होती है कि आप जैसे दिख रहे हो। डेली लाइफ का एक्सपीरियंस में दिखना चाहिए कि आप कितने हेल्दी हो। जैसे कि आपकी एनर्जी लेवल क्या बोलती है, पता लग रहा है आपके अच्छे खासे मसल्स हैं, बाइसेप्स अच्छे खासे हैं, और दोपहर होते होते तक ऐसा मन करता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई, ताकत ही नहीं रही। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूड, किसी भी काम करने के लिए आपका मूड कैसा बना हुआ है, फोकस कैसा है आपका, पीसफुल है आपका माइंड या नहीं है, जिंदगी आपकी कैसी चल रही है। WHO के हिसाब से अगर मैं बात करूं, उसके मुताबिक उसकी जो डेफिनेशन होती है हेल्थ की, दैट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये एक हेल्थ की डेफिनेशन है। हम किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बीमार नहीं हो रहा हूं, बल्कि अंदर से ठीक महसूस करना भी जरूरी होता है। अगर बॉडी फिट है पर माइंड हमेशा प्रेशर में है, माइंड का हमेशा क्या प्रेशर कुकर बना हुआ है, जब देखो सीटी बज रही है, किसी पे चिल्ला रहे हो, कभी किसी पे, तो हेल्थ अधूरी है हमारी। फिजिकल हेल्थ सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं होती है। फिजिकल हेल्थ का मतलब अच्छी नींद, रात को सो रहे हो तो सुकून मिल रहा है, सही डाइजेशन, खाना खा रहे हो तो पच रहा है, रोजाना एनर्जी लेवल्स हाई है। आप देखते हो कि कई बार टीवी में भी एड्स आती है, क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में, एनर्जी लेवल्स डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। आपके शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है, सो के उठे और पता लग रहा है कि कमर में दर्द है, कंधा दर्द कर रहा है, एक करवट में सो गए, गर्दन अकड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं। कैसा है आपकी बॉडी में, जोड़ों का दर्द तो नहीं है। जिम में जो बताया जाता है कि जिम जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। जिम में वर्कआउट करना लाजमी है, चाहिए हमें। लेकिन जिम आपकी हेल्थ को सही करने का एक टूल है, वो आपका गोल नहीं है। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जो चाहिए, अगर आपको वर्कआउट के बाद में भी हमेशा शरीर एग्जॉस्ट है, थके हुए हैं, या स्लीप डिस्टर्ब है, तो बॉडी आपको समझना चाहिए कि बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, क्या हम रेडी हैं उस चीज को सुनने के लिए? बॉडी को सुनना भी हेल्थ का एक हिस्सा होता है। मेंटल हेल्थ, इसके बारे में सुनते हैं थोड़ा। सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज होती है हमारी जिंदगी में, इग्नोर्ड पार्ट है सब हमारी, नहीं सभी की जिंदगी का। मेंटल हेल्थ के बारे में सब कोई बात तो करता है, लेकिन समझता करता कोई भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ डिप्रेशन में जाना मेंटल हेल्थ खराब होना नहीं होता। इसका मतलब बहुत ज्यादा डीपली होता है। आपका अगर मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करें, अगर कोई ओवर थिंकिंग करता है, दैट इज अगेन अ सिम्टम ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। फोकस बेटर नहीं है, आप किसी चीज में ध्यान से काम नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्लियर नहीं है डिसीजंस आपके। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ कहा, किसी पे गुस्सा आ गया, बॉस का गुस्सा बच्चों पे उतर गया, बच्चों का गुस्सा बीवी पे उतर गया, बीवी का गुस्सा बाहर वालों पे उतर गया। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा कर रहे हो ना, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। इसको सही करना है, रोज थोड़ा सा साइलेंस यानी कि चुप रहना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है मेंटल हेल्थ पे। ये अगर सही नहीं है ना, जिंदगी बिगड़ जाएगी। डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डिजिटल डिटॉक्स,
हमारी ज़िंदगी ना आधे से ज़्यादा तो ये डिजिटल वर्ल्ड ने खराब करके रखी है। हम समझते कुछ है, करते कुछ है, देखते कुछ है, बोलते कुछ है, सब कहते हैं ना खिचड़ी बनी हुई है। तो थोड़ा टाइम डिजिटल डिटॉक्स करिए, अपनी ज़िंदगी से फ़ोन, मोबाइल, टीवी, जितनी भी स्क्रीन चीज़ें हैं उनको दूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा बेहतर बनाने के लिए चलिए। ये सब मेंटल फिटनेस की एक्सरसाइज़ है, जो हमें रोज़ाना करनी चाहिए एक्चुअली। पर क्या हमें इन पर थोड़ा-सा भी भरोसा है? या सिर्फ़ हम एक थ्योरी का ये सब एक थ्योरी का हिस्से बन गई है? बोलते सब हैं, इसके बारे में सब बोलेंगे, प्रवचन, ज्ञान सब देंगे, लेकिन क्या वाक़ई में कोई करता है? करके देखिए, आपको असर समझ में आएगा। इसके बाद आता है आपका इमोशनल हेल्थ। आज हम हेल्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इमोशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। खुशी, रिलेशनशिप्स, ये मैटर करती है आपके इमोशनल हेल्थ में। इसका एक्चुअल मीनिंग मीनिंग क्या होता है? आपकी फीलिंग्स का समझना, गिल्ट, रिग्रेट, रिलीज करना इन सब चीज़ों को, आपकी हेल्थ बाउंड्रीज बनाना, ये सब आपके इमोशनल हेल्थ में आते हैं। अगर आप सबके लिए अवेलेबल हैं, सबको आप हाँ कह देते हो, आपको किसी ने कुछ कहा, अरे आप चलोगे जरा काम कराओगे, हाँ, आप किसी को ना नहीं कर पा रहे हो, पर ये चीज पता है, आप अगर सबके लिए अवेलेबल हो जा रहे हो ना, आप खुद के लिए नहीं तो इतना समझना पड़ेगा, आप अपनी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि आप ना ही नहीं कह पा रहे हो किसी को। इमोशनल हेल्थ बहुत सफर करती है, क्योंकि जब आप किसी को ना नहीं कर पाते ना, आपकी एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, और जब वो टूटती है ना, बहुत दर्द होता है। आज अपने आप से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करते हैं बैलेंस। बैलेंस मतलब कि संतुलन एक ऐसा मिसिंग लिंक है ना, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबकी जिंदगी से मिस है। हर चीज का संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से अगर मैं बात करूं, बॉडी का ख्याल रखना, माइंड को रेस्ट देना, लाइफस्टाइल में रूटीन में आना, और लाइफ में थोड़ा फन एंजॉयमेंट का होना। हर कोई एक्सट्रीम डाइट, एक्सट्रीम वर्कआउट या एक्सट्रीम डिसिप्लिन में घुसा हुआ है। बैलेंस होना जरूरी है, एक्सट्रीम करना जरूरी नहीं है। अगर आप सब चीजों को बैलेंस करके अच्छे से चलते हो तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिस्ट के पीछे भागोगे तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। रोज रात को ना खुद से 3 सवाल पूछो सोने से पहले, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज मेरी बॉडी ने मुझे सपोर्ट किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आज मेरा माइंड शांत था। तीसरा क्वेश्चन, आज मुझे किसी चीज के लिए खुशी महसूस हुई। क्या मैं वाकई खुश था आज किसी चीज के लिए? अगर जवाब हाँ में है तो आप सही डायरेक्शन में हो। याद रखो, हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप ये मंजिल पा गए तो आप हेल्दी हो गए। ये एक डेली प्रैक्टिस है। सिर्फ फिट दिखना काफी नहीं होता, अंदर से ठीक महसूस करना बहुत जरूरी होता है। बॉडी, माइंड, लाइफस्टाइल, जब तक इन तीनों में बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तब तक जिंदगी बेकार रहेगी। तभी तो कहते हैं ना, ये बंदा सच में हेल्दी है जिसकी ये तीनों चीजें बैलेंस में आती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आपकी ये तीनों चीजें बैलेंस में है, नहीं है तो करिए, और कमेंट बॉक्स में जाके हेल्दी बनिए लिखिए, ताकि आप जिंदगी भर हेल्थ को बैलेंस कर पाए। और आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल अपने तक पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।